हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी में। मित्रों, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि सर मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, तो मैं आज आपको क्लास 10 का रिवीजन टेस्ट 2020-2021 का साइंस का क्लास 10 का मैं आज आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें एक अभिक्रिया दी गई है Fe2 प्लस CuSO4 साइनोफेरो FeSO4 प्लस Cu। उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है तीव्र अभिक्रिया। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है कार्बोनिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मित्रों, कार्बोलिक अम्ल H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल आपका प्रबल अम्ल नहीं है। तीसरा मित्रों क्वेश्चन आपका है, वक्र की छनन इकाई कहलाती है, यानी वक्र की छनन इकाई किसे कहते हैं। तो मित्रों ऑप्शन है आपके न्यूरॉन, नेफ्रॉन, हेनले लूप, मूत्रवाहिनी। तो मित्रों आपका दूसरा ऑप्शन है बा, नेफ्रॉन को वक्र की छनन इकाई कहा जाता है। मित्रों चौथा क्वेश्चन आपका जो है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। मित्रों पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाइड्रा हाइड्रा एक ऐसा पौधा है जो एक जगह छोड़ देने पर साल भर वहीं रहता है, यानी ये बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मित्रों हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। पहला है जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो है कलिकायन विधि, विखंडन विधि, पुनर्भेदन विधि और ग्राफ्टिंग विधि। तो मित्रों ऑप्शन बा, विखंडन विधि द्वारा हाइड्रा का प्रजनन किया जाता है, यानी हाइड्रा का प्रजनन विखंडन विधि द्वारा होता है। तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन नंबर है प्रकीर्णन और व्यतिकरण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। मित्रों पॉइंट बी टू नोटेड, फ्लोएम, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। फ्लोएम द्वारा इसका, ऊतकों द्वारा इसका पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तीसरा मित्रों क्वेश्चन है, क्रेस चक्र क्रिया स्पेस के अंदर पूर्ण होती है। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माइक्रोकाइंड्रिया, इसमें जो शब्द आएगा वो बहुत ही अटपटा है, लेकिन ये बायोलॉजी में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, जिसका नाम है माइट्रोकाइंड्रिया। चौथा क्वेश्चन है आपका, मेढक के हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। पांचवा है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संक्षारण, संक्षारण क्रिया के द्वारा लोहे में जंग लगती है। इसकी डिफिनेशन और इसकी परिभाषा पूरी आप अच्छी तरीके से याद करिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाकर पुनः लिखिए। मित्रों व्यंजक चूड़, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्यंजक चूड़ का जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, यानी कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है और क्लोराइड के 2 अणु होते हैं, यानी व्यंजक चूड़ का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CaOCl2। मित्रों एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, CaOCl2 जो है वो व्यंजक चूड़ का फार्मूला बनेगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसका होगा CaSO4 × 1/2 H2O। जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला मित्रों हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। ऑक्जेलिक अम्ल, पॉइंट बी टू नोटेड, ऑक्जेलिक अम्ल का मित्रों हो जाएगा COOH का होल ट्वाइस। और सिरका जिसे मित्रों बोलते हैं सिट्रिक अम्ल, CH3COOH। अब मित्रों आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पर, एक वाक शब्द में उत्तर दीजिए। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम। मित्रों नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल है। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। दूसरा क्वेश्चन है,
शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। तो मित्रों ये आपके पास हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ जा रहे हैं। आप इसका उत्तर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आयनों की सांद्रता कितनी होती है। लेंस की क्षमता का सूत्र है, तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेंस की क्षमता का सूत्र है D बराबर 1/f। जो भी आपको पता है, D बराबर 1/f। D होती है क्षमता, F होती है फोकस दूरी। और मित्रों जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो है दर्पण सूत्र लिखिए। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। F फोकस दूरी है, U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी है। पांचवा क्वेश्चन है प्लेनेरिया में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो मैं मित्रों आपको बता देना चाहता हूँ, प्लेनेरिया में जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक, पॉइंट बी टू नोटेड, आप इसे ध्यान से लिखिएगा, अलैंगिक नहीं है, अलैंगिक विधि द्वारा प्लेनेरिया में प्रजनन होता है। पांचवा क्वेश्चन है मित्रों आपका तीव्र अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। मित्रों आपको इसको समीकरण देखना है, मैं आपको समीकरण बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, वह अभिक्रिया जो काफी स्पीड में काफी सक्रिय अणुओं द्वारा होती है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ये मित्रों आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। छठवां क्वेश्चन है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक सूत्र, जिसमें मित्रों ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो कहलाती है, उसका मैं समीकरण आपको बाद में बताऊंगा। सातवां क्वेश्चन है आपका परावर्तन के नियम यानी स्नेल के नियम आपको लिखने हैं, इसमें आप लिख दीजिएगा। और आठवां है प्लाज्मा, सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, यह द्रव की चौथी अवस्थाओं में जानी गई थी, इसके बारे में भी आपको लिखना है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसे भी आप को करवा देंगे हम, आप इसमें लिखिएगा। 10वां क्वेश्चन है तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। मित्रों रेखीय आवर्धन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास के लिए, आज के इस पेपर के लिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जल और क्राउन कांच का अपवर्तनांक लिखिए, ये भी आप देख के कर लेना। और एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। मित्रों मैं आपको न्यूमेरिकल बाद में बताऊंगा, केवल मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको प्रैक्टिस पेपर दिखा सकूं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। 13वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा खाना बनाते हैं, उसकी क्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 14वां क्वेश्चन है आपका मनुष्य में नर जनन तंत्र में वृषण का क्या कार्य होता है, इसे भी आप देखिए कर लीजिएगा। अमीबा में, इसके अथवा में एक क्वेश्चन और है, अमीबा में द्विविखंडन का सचित्र चित्रण कीजिए, ये भी आपको मैं करवा दूंगा। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर बताइए, इसे आप बता देना। अम्ल तीखे, क्षार तीखे होते हैं, कसैले होते हैं। अम्ल तीखा होता है, क्षार थोड़ा कसैला होता है। अम्ल में आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएंगे, क्षार में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आ जाएगा, ये मैं आपको करवा दूंगा। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको PDF के माध्यम से पूरा बता दूंगा और इसकी पूरी सॉल्व पेपर भी डाल दूंगा। आपका 17वां क्वेश्चन है ऑक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण में अंतर बताइए। 18वां क्वेश्चन है आपका आयताकार कांच के गुटके का अपवर्तनांक को चित्र सहित समझाइए। मित्रों ये आपके क्वेश्चन हैं, इनमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि आपको यह अवगत कराना है कि टेस्ट में यानी कैसे क्वेश्चन आएंगे, जो आपको हाई स्कूल की प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण अंक और काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाने में आपको मदद करेंगे। और मित्रों 19वां क्वेश्चन है आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण निवारण व सरित चित्रण कीजिए। इसमें रेगिस्तान में मरीज का जो होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और आपको बताया जाएगा तारों का टिमटिमाना क्या होता है। निम्नलिखित रसायन समीकरणों को संतुष्ट कीजिए। मित्रों समीकरण मैं आपको बता दे रहा हूँ, HNO3 + CaH का होल ट्वाइज, इसमें आपको मैं समीकरण संतुलित करना भी बता दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं केवल उसी ही टॉपिक को लूंगा, अदर किसी टॉपिक को नहीं लूंगा। और उसके बाद में आपका 21वां क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन तंत्र का चित्रण कीजिए, इसके बारे में मैं ये आपको बताऊंगा। मैं बायोलॉजी के उस कॉन्सेप्ट को उठा लूंगा जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाएंगे। 22वां क्वेश्चन है आपका कोई डॉक्टर 1.5D यानी डिटेंशन क्षमता होता है, ये डायोप्टर क्षमता का मात्रक होता है। संशोधन लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी
ज्ञात कीजिए। बताइए कि लेंस अभिसारी या अपसारी। मित्रों अभिसारी अपसारी ये उत्तल और अवतल लेंस की बात कर रहा है। मैं आपको इसके बारे में भी डेफिनेशन बता दूंगा। अगर मित्रों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने उस मित्र अपने उस दोस्त के पास शेयर करें जो आपकी क्लास में पढ़ रहा है। और मैं आपको हाई स्कूल की कैम विज्ञान का अच्छे से उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और आपके पास जो भी समस्या हो इस टॉपिक को लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें और अपने आसपास ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।